वेलकम टू अनदर व्लॉग माय फ्रेंड्स। बाल वाल ऐसे ही हो जाते हैं यार, बाल वाल पे तो ध्यान मत देना। बाल वाल ऐसे हो जाते हैं बहनचोद, दो क्या पहन के बकला लावा या जो भी होता है बहनचोद, वो पहन के ऐसे ही हो जाते हैं बाल। तो ये आज सोलो राइड है, हन्नू और मैं निकले हुए हैं राइड पे। 2-3 राइडर आने थे बट आए नहीं, तो मैंने कहा बहनचोद मैं जाऊँगा अकेला ही। और ये सुबह सुबह पहली वीडियो बन रही है राइड की। भाइयों जब मैं राइड करता हूँ ना तब मैं नहीं बनाता कुछ वीडियो, क्योंकि उसमें ना झरझर झरझर फटफट फटफट वो तो बहुत सारे वीडियो बनाते ही है ना। मैं तो बनाता हूँ रॉ। ये वीडियो होती है वो वाली जो सीधे ना हार्ट टू हार्ट डांस। राइडर होगा तो समझ जाएगा। ये सहारनपुर एक्सप्रेस वे पर पहुँच गए हैं, 4:30 बजे सुबह निकले थे। कोई नहीं है, आज अकेले ही हैं, सोलो राइड है। देखता हूँ, सोलो पहली बार कर रहा हूँ। हाँ सोलो बहुत किया है लेकिन शाम को लौट गया था, अब की बार रुकने की भी सोच रहा हूँ। लेट अस सी हाउ डज इट गो। सोलो पे निकला हूँ, सोलो पे पहली बार निकला हूँ। बहुत दिनों से राइड किया नहीं था, बेंचो झांटे जल गई थी। और राइडर को ना कभी झांटू नहीं होना चाहिए। राइडर को ऐसा बेंचो राइडर होना चाहिए, बाइक होनी चाहिए और बाइक में पेट्रोल और दिल में होनी चाहिए राइड करने की चाह। और ये देखो सुबह सुबह सूरज देवता तो निकल गए हैं अच्छे तौर पे। और ये शूट हो रहा है नहीं हो रहा बहन। वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द व्लॉग, वीलॉग। आज कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वो कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आज जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्टुपिडिटी, मेरे चुतियाप की वजह से एक बहुत बड़ी घटना होते होते बच गई। हम लोग ना एक बैग कैरी करते हैं विच इज़ कॉल्ड वेस्ट बैग, जो आपके वेस्ट पे टंगा होता है, वेस्ट पे। और उस बैग में ना जिपर होते हैं 2-3। तो मैं जब राइड के लिए ना एक जगह रुक के ना थोड़ा फ़ोटो वोटो क्लिक कर रहा था। फिर जब मैं राइड से स्टार्ट करने को जैसे ही हुआ, वहाँ पे ब्लाइंड कर्व था। तो ब्लाइंड कर्व पे स्टार्ट करने के पहले 10-15 की स्पीड ही होती है वहाँ पे हमारी, लेकिन ब्लाइंड कर्व पे दिखता नहीं है सामने से क्या आ रहा है। तो वहाँ पे आ रहा था एक ट्रक और उस ट्रक से हो गई हमारी भिड़ंत। थैंकफुली विद द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे तो कुछ नहीं हुआ, बट ये जो हुआ कि ये शोवा का ना शॉकर ना जवाब दे गया है, यहाँ से क्रैक कर गया है। अब पता नहीं कितने का फटका लगेगा, बट जो भी फटका लगे मुझे फटका नहीं लगा। दैट इज़ द बिग थिंग। आई डिड नॉट सफ़र एनीथिंग। हाँ मुझे थोड़ा बहुत कलाई वलाई पे चोट लगी है क्योंकि वो जर्क आया था, जर्क। बट अदरवाइज नथिंग ऑफ एनी सॉर्ट कि मुझे बुरा लगेगा। मुझे बड़े सारे लोग कहते थे आप सोलो जाओगे एंजॉय करोगे नहीं करोगे, अकेले कैसा लगेगा। बट ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग सोलो एंड आई एम एन्जॉइंग इट। यू शुड एन्जॉय योर कंपनी ऑल्सो समटाइम्स। कभी कभी अपनी कंपनी भी एन्जॉय करनी चाहिए। और जगह अच्छी है, लोग अच्छे होने चाहिए। फ़ोन पे तो सारे जुड़े ही होते हैं, आज के दिन में फ़ोन पे जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं। तो इसलिए यू हैव टू लव योर कंपनी ऑल्सो। भाई देख रहे हो क्या ठंड हो गई है, मतलब अच्छी खासी ठंड है, इट्स गुड ठंड। तो ये होता है कि सोलो में बकचोदियाँ सिर्फ खुद के साथ ही होती हैं। और आज मेरे साथ थोड़ी बड़ी वाली बकचोदी हो गई है, बकचोदी। लेकिन ठीक है, ओके, चलता है। एटलीस्ट आई एम अ राइडर, आई शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन रोड। गलती मेरी थी, 2 सेकंड के लिए मैं नीचे की तरफ झुका और ब्लाइंड कर्व से बाहर ट्रक निकला। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट हैपेंड। बट ये आगे के लिए सबक भी है, सीख भी है कि भाई जब भी पहाड़ पे चल रहे हो यू कैन नॉट जस्ट लुक एनीवेयर एल्स। देखना पड़ेगा तो सिर्फ देखना पड़ेगा तुम्हें अपने रोड पे और बाइक पे। मेरी गलती थी कि मैं झुक के ना जिप टाइट करने में लगा था कि जिपर बंद कर दूं, विच वॉज वेरी वेरी स्टूपिड। ओह माय गॉड, वो ऊपर क्या है, कैन यू सी व्हाट इज़ देयर? नहीं दिख रहा होगा, कैमरा जस्टिफाई नहीं करता है। वैसे भी ये तो ऐसे ही कैमरा है ना। एंड दिस इज़ द होम स्टे ब्रीज इन वेयर आई हैव स्टेड। ठीक है, छोटी सी जगह है, कूल सा एनवायरनमेंट है। बट द थिंग इज कि दिस इज इन बिटवीन द वैली, नॉट द वैली, ऑन द टॉप ऑफ द वैली। सो यू हैव गॉट द बेटर व्यू ऑफ थिंग्स अराउंड। अकेले आई है, अकेले जाएगी, सेफली जाएगी, सेफली आई थी। एक बस वो जो घटना घटी है, दैट इज टू सीखो, दैट इज टू लर्न। अभी बाइक वाले से बात की तो बाइक वाला बता रहा था, जो लोकल वाला है, कि इस बाइक में ना अंदरूनी चोट है। ये अंदरूनी, जैसे बताया था, कुछ यहाँ पे कोन है जो थोड़ा सा खिसक गया है। ये जो
शोवा के जो शॉकर का जो वो क्लैंप है, ये जो क्लैंप होता है, ये क्लैंप क्रैक कर गया है। दिस क्लैंप हैज़ क्रैक्ड। बहुत बड़ी बात है यार, ये पूरा का पूरा वो चेंज होगा। दिस एंटायर ब्लॉक विल बी चेंज्ड। बट ठीक है, जो है सो है। व्हेन यू आर आउट ऑन रोड, अदरवाइज मुझे कुछ नहीं हुआ, जो बहुत बड़ी बात है। ये गिरा था, कुछ अदरवाइज कुछ नहीं हुआ है बाइक में। बट ये है कि एक क्लैंप चेंज होगा। एंड यार ये बाइक ना जब खड़ी हो जाती है ना तो बहुत हेवी है। चलते वक्त कुछ भी नहीं है, खड़ी हो जाए तो बहुत हेवी है, विच इज़ लाइक बैड थिंग अबाउट इट। ये क्या हुआ है? यहाँ कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ हुआ तो नहीं है, ऐसा लग तो नहीं रहा है। लेट मी चेक द अदर साइड। नहीं, वो ऐसा हुआ नहीं है, वो वही चीज़ है। दैट इज़ लाइक दैट ओनली। और ये रॉयल एनफील्ड में उन्होंने भी इसलिए है क्योंकि ये बाइक ने टपकती इतनी ज़्यादा है ना, तो ये इसको सेव करने के लिए ये लगाना ही पड़ेगा, विच इज़ नॉट एन ऑप्शन टू बी नॉट देयर। चक्का यहाँ से थोड़ा फंस रहा है, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से इसको ना टच कर रहा है, बट वॉट एवर, अब जो है सो है। वी कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट। गलती मेरी थी तभी वो ये हुआ है, अदरवाइज मैं अगर सेफली चलता बिना नीचे देखे हुए तो ऐसा कुछ नहीं होता। दिस इज़ वन ऑफ द स्टूपिड थिंग्स विच हैज़ हैपेंड टुडे। गुड मॉर्निंग भाइयों, अनदर डे अनदर मूड, एंड हेयर वी आर डे 2 ऑफ चक्राता। धूप निकल रही है, जा रही है। दिस इज़ द वेदर राइट नाउ। सी द ब्यूटी, द क्लाउड्स। या ठंड में आके ना पता चल जाता है कि ठंड की प्रॉब्लम क्या है। कल थोड़ी सी चोट लग गई थी, वही जो ट्रक से भिड़ंत हो गई थी मेरे एक एब्सेंट माइंडेडनेस की वजह। बट उसकी वजह से ना वो जो दर्द है ना, वो अब नहीं जा रहा। वो दर्द रहेगा टिल द टाइम आई गो बैक टू सन। ठंड में ना वो दर्द की चुलनटें उठती रहेंगी। दैट इज़ द प्रॉब्लम। नाउ दिस इज़ द बाइक आफ्टर नाइट स्टे। इसे साफ़ करना पड़ेगा। मेरी अभी गांड फट के हाथ में आ गई थी। एक वो कोई छोटा सा पत्थर घुसा हुआ था जिससे मुझे लगा कि कोई कील तो नहीं फंसा हुआ है, बट थैंकफुली इट वाज नॉट कील। सामने की बाइक मेरी पूरी तरह से लग चुकी है, इसको जाके मुझे करवाना पड़ेगा। अब वही है, निकलते हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा, और ये पहली बार हुआ है। और ये मेरे लिए सबक है कि बहनचोद 2 सेकंड का भी टाइम ना बहुत होता है। मुझसे वाला बस 2 ही सेकंड के लिए मैंने नीचे देखा था, वो ब्लाइंड कर्व से ट्रक निकल के आ गया। वो तो सही है, वो भी 10 के स्पीड में था, मैं भी 10 के स्पीड में था, इसलिए बस बाइक टकरा के गिर गई। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। इससे ज़्यादा कुछ होता तो फिर भसड़ हो जाती। ये अपना एक दूसरा यूट्यूबर भाई आया है, ये भी वही बाइक है, बट कलर है प्रियांक पाठक वाली। प्रियांक पाठक जी ने इसी कलर का लिया है अपना हिमालयन, जो आ रही है मेक योर ओन बाइक के अंतर्गत, जिसका प्रायोजक है रॉयल एनफील्ड, जो आने में कम से कम 1.5-2 साल तो लगा ही देगी। तब तक के लिए हम प्रियांक पाठक जी को मिस करेंगे, जो अपने बडिंग यूट्यूबर हैं। अच्छा, अभी दिख रहा है वो कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे, और वहाँ पे बता रहे हैं आप ऊपर 200-300 मीटर जाओगे तो वहाँ से सारा हिमाचल दिखता है, मसूरी दिखता है। लेकिन मैं अभी इतनी ज़्यादा मेहनत करने के मूड में नहीं हूँ, बिकॉज ये बाइक ही मेरे से बहुत ज़्यादा मेहनत करवाने वाली है। दिस इज़ अ लिटिल होम स्टे विथ 4 or 5 रूम्स आई बिलीव, एंड दिस इज़ अ गुड प्लेस टू स्टे। बल्कि मुझे जाना था उस तरफ, टाइगर फॉल रोड पे जाना था, बट समहाउ आई मिस दैट रोड, तो इधर आ गया। इधर आया तो यहाँ पे छोटे छोटे होटल्स थे, विच इज़ ऑल्सो नाइस, कोई दिक्कत नहीं है। एक सिंगल बंदे के लिए क्या ही चाहिए, अभी कपड़े पहन के वापस बाइक पे बैठ जाना है। हमें कौन सा यहाँ पे बसना बसाना है। ये देखो जी, व्यू देख लो, मस्त व्यू है ना, गुड व्यू टू कैप्चर। कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा, उधर बिल्कुल काले काले बादल हैं, पता नहीं बारिश आने वाली है क्या। एंड ये गहराई और ये ऊंचाई, इन दोनों को लेकर ही बनता है लाइफ। नॉनदलेस मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आगे कुछ व्लॉग करता हूँ तो बताऊँगा, वरना मैं तो कोई व्लॉगर हूँ नहीं यार, मैं तो कैप्चर करता रहता हूँ चीज़ें, तुम लोग ताकि देख सको, कुछ चैनल पे जा सके। व्लॉगर नहीं हूँ कि लगा पड़ा हूँ, कहीं भी रुक गया, कहीं भी कर लिया। माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ बाइकिंग, राइडिंग, बाकी सारी चीज़ें उसके बाद। लेकिन एक बात है भाइयों, इस राइड से एक बात पता चल गई है, कभी भी बिना बता रहा हूँ, बिना किसी राइडिंग गियर के राइड मत करो, वरना तुम्हारी ना अंडे फूट जाएंगे। कल अगर राइडिंग गियर नहीं होता ना, कल सारा मेरा प्रेशर ग्लव्स और जूते ने लिया है।
ये दोनों नहीं रहते ना तो मैं बहन चो आज लंगड़ा त्यागी बन गया होता, सही बता रहा हूँ। पैकिंग चालू कर दी है, पैकिंग। सोलो आया था, ज़्यादा सामान तो है नहीं। एंड कहीं भी ना जाने की राइड एक्साइटिंग होती है, लौटने की राइड तो धीरे धीरे होती है। अब लौटने की राइड होगी धीरे धीरे, जस्ट गोइंग बैक इन माई ओन स्पेस। वैसे भी कलाई वलाई में जो लग गई है तो अब उसके बाद कोई खतरनाक राइड तो करूँगा ही नहीं। दिस इज़ द क्रीम विच आई यूज़ फॉर मॉर्निंग ग्लोरी। लगा के बस निकलूँगा, क्रीम लगा के निकलूँगा, गाना गा के निकलूँगा, अब मैं निकलूँगा। धीरे धीरे जाऊँगा दोस्तों, कलाई में चोट लगी हुई है। और ये जो क्रिस्टल्स देख रहे हो मेरे हाथ में, इन्होंने ही मुझे सेव किया है। ये क्रिस्टल्स नहीं होते ना तो मैं घुस गया होता ट्रक के अंदर, बहनचोद बच गया। बस ज़्यादा सामान था नहीं, इतना ही सामान है। ये सुट्टा वुट्टा, निकोटेक्स विकोटेक्स, भांग भोसड़ा लेके बस निकलने वाला है ये राइडर। अमिगोज अमिगोज।